वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो मैं जानती छोटी छोटी आड़ बदलिस मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग मज़े में फिटफाट होंगे हैं कुड़ियों। तो जनाब साजिद साहब का आ चुका है जवाब अपने बाबा जी को, और चंगा भला सा भाई पहली बार खुल के इस तरह से साजिद साहब बोले हैं और बड़ा धमाकेदार जो है उन्होंने जवाब दिया है। वरना मुसलसल बाबा जो है इनको लटकाए हुए थे यूट्यूब के ऊपर। बाबा ने इन सब सारी फैमिली को, सितारा फैमिली सारी को, उनके हस्बैंड, उनकी माँ, उनको, सितारा को, साजिद को, सबको उन्होंने लटकाया हुआ था वाईटी के ऊपर। हर तरह से टोंटबाजी, हर तरह से वार्निंग। मेरा मुंह बंद है, मेरा मुंह बंद है, खुल जाएगा खुल जाएगा, मेरा मुंह बंद है। जो बंद है फिर जब निकला तो फिर गंद ही निकला है। जब मुंह खोला तो किसी को हराम का बोल दिया, तो किसी को बंदों के नीचे लिटाया, तो किसी को कुत्ता कह दिया, तो कुत्ती कह दिया, तो किसी को क्या बोला, तो किसी को क्या बोला। खैर ये तो है इनके हाल बाबे के। तो बहुत सारी गालम गलोच हमेशा करते रहते हैं। कभी नहाने की बातें, किसी के घर जाऊंगा नहा के निकलूंगा। भाई मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो कोई अगर गंदी नीयत से है तो हम तो फिर उसे कफन दफन भी साथ दे के नहला धुला के फिर ही भेजते हैं। तो बात ये है कि भाई ये कोई बाबा जी ना डॉन बने हुए हैं वाईटी के। सही है जी, डॉन बने हुए हैं और आके भाई जो भी मुंह में आता है बोल के ना निकल लेता है, ये जो भी मुंह में आता है। अब जो है आखिरकार साजिद साहब ने दिया है जवाब, और वो भी तगड़ा सा जवाब दिया है और कहा है कि भाई मेरे ऊपर बात करते हो महरम ना महरम की, मेरे ऊपर बात करते हो तो उस टाइम ना महरम नहीं था जब आपके बेटे के घर अम्मा रह रही थी, वो ना महरम नहीं था। मेरे तो उससे बहुत सारे रिश्ते हैं, मेरी मतलब अम्मा से जो है हमारे सबसे पहले रिश्ते आते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पली हैं, पढ़ी हैं, वहीं पे ही रही हैं। उसका मायका वही है, वहीं पे उनकी पैदाइश हुई है। तो जो है आप हमें बातें सुनाने के लिए आ गए हैं। तो इस तरह से जो है जनाब साजिद साहब ने दिया है जवाब, और मैं साथ साथ वर्दा को भी वेलकम कहूँगी आधे कैमरे के साथ। अब मुझे नए नए तुम्हारे जोड़े देखने को मिलेंगे। कुड़िए बस दिल छोटा ना कर, आगे बढ़। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किलात आसान करे। और मुझे तो शौक है भैया आपके कपड़े शपड़े देखने का, मैं तो अब एक्साइटमेंट में हूँ लुड़की। तो खैर वेलकम बैक जानी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी साजिद भाई के हवाले से बात करते हैं। अम्मा ने क्यों ब्लॉक किया साजिद का व्लॉग, अम्मा ने किस वजह से ब्लॉक किया? और भाई आज मुझे खुद को भी बात याद आ गई है। काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं आप और हम जो है भूल जाते हैं। तो आज ये वाला पॉइंट तो हमें याद ही नहीं रहा था कि जो है सितारा ने अम्मा को मोबाइल लेके दिया था। अम्मा याद होगा आप लोगों को, जब सऊदी अरब में थी सितारा बात ही नहीं कर पाती थी उनसे, याद है? अरे मकाफात अमल तो नहीं हो रहा। मकाफात अमल तो नहीं हो रहा बाबे। जब अम्मा सऊदी अरब थी तो इधर सितारा वाले जो है बड़े परेशान होते थे बात करने के लिए कि अम्मा की तबीयत पूछ लें। उस टाइम अम्मा की तबीयत भी नासाज रहती थी। तो हमें याद है कि अम्मा बात ही नहीं कर पाती थी। कभी कहते नेट नहीं है, कभी कहते सिम ही नहीं चलती, कभी कहते सिम है ही नहीं, और कभी कहते मोबाइल ही खराब हो गया है। बाबा आएगा तो फिर बात कराएगा, मर्जी उनकी मर्जी होती थी। हो सकता है वो खुद ही बात कर रहे हो अपने बच्चों शच्चों से, तो अम्मा बैठी है तो बैठी है। बड़े बड़े दिनों बाद उनकी बात होती थी। अरे हाय, अब मैंने याद आया कि हैं ये तो मकाफात अमल हो गया एक किस्म से। इसलिए कहते हैं कभी भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो वरना वही वाली आपके ऊपर भी आ सकती है। तो याद आया कि उसके पास, अम्मा के पास जो है मोबाइल नहीं था। फिर इनको जो है अम्मा को जो है इन्होंने मोबाइल न्यू वाला लेके दिया था। ये बात तो हम सबको भूली पड़ी थी। अब जो है साजिद साहब का जो जवाब आया है, और चंगा भला तगड़ा वाला जवाब आया है, मोटे वाला कह सकते हैं, सेहतमंद कह सकते हैं, हटा कटा कह सकते हैं जवाब, जो कि इन्होंने दिया है बाबा को। और कहा है कि आपने जहमत नहीं करनी आने की, आपने आने की जहमत ही नहीं करनी। अच्छा यार, पहले तो मुझे ये बता दो, कमेंट लाजमी आप लोग कर देना कि मैंने ना पंखा चलाया हुआ है, मच्छर एड्डे मोटे मोटे मक्खियों की तरफ फिरी जा रहे हैं। भैया पंखा चलाती हूँ मैं कुछ दिनों से, आप लोगों को अगर आवाज़ तंग करती है तो मैं बंद कर दूँगी। मैंने मच्छरों की वजह से किया हुआ है। गर्मी तो मैं बर्दाश्त कर लेती होती हूँ, इतने अरसे से मैं रिएक्शन भी दे रही हूँ, लाइवें भी करती रही हूँ,
मैं गर्मी में बैठ के, शदीद तरीन गर्मियों में बैठ के ना मैं जो है रिएक्शन और लाइव एंड शाइमें करती रही हूँ। खैर अब तो लाइव किए हुए भी बड़ा टाइम ही हो गया है, उस तरीके से कभी लाइव ही नहीं आए, अब टाइम होता भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लाइव एंड शाइमें छोड़ दी थी, फैमिली को भी टाइम देना होता है। हाँ, रिएक्शन रुक्शन टाइम कट कुट के अपने आप को ज़बरदस्ती निकाल के आ जाती हूँ, यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ, तो वो भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मच्छर बर्दाश्त नहीं होते वैसे। अब क्या अच्छा लगता है, अच्छा लगता है आप लोगों के सामने रिएक्शन देते देते कहूँ। हाँ अच्छा, बात दरअसल ये है, अब तो सच्ची मुच्ची आया मेरे आगे से सच्ची मुच्ची आया तो है तो मैं अब अच्छी लगूंगी आप लोगों को साथ रिएक्शन देते देते कहूंगी अच्छा देखें जी पापा जी ने ऐसे कर दिया, आई हाथ में आता आता बचा। देखें जी बाबा का नंबर वर्दा सामने आने के ये भी फायदे हैं अम्मा ने बाबा का नंबर ब्लॉक कर दिया, साजिद ने दिया जवाब अच्छा नहीं लगता। अब बताओ क्या करूं मैं, समझ सकते हो ना मेरी मजबूरी, ये मजबूरी। अगर फिर भी आप लोगों को आवाज़ पंखे की डिस्टर्ब करे तो मैं बंद कर दूंगी भैया, लेकिन एक चीज़ सहनी पड़ेगी, ऐसे 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 करती रहूंगी। क्या ये अच्छा लगेगा बताओ? है कैमरा भी ढिला हो गया बेचारा आवाज़ा नाल, आए हाय। हाँ सही हो गया, हाँ सही है। तो जी जनाब ये ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं ऐसे ऐसे करती बैठूंगी, ऐसे ऐसे तो खैर यहाँ पे जो है अब अगले दिन सहमा भी कमेंट कर रही, बाजी वो आप नीचे जो देख रही हैं कि पैसे शैसे डिगे पड़े हैं, क्यों नीचे देख रही हो? मैं मच्छरों को देख रही थी, मच्छर वो डिस्टर्ब कर रहे थे, हाय मैं की करा अच्छा जी यहाँ पे जो यहाँ पे जो है बहुत हंस लिया मैंने भी और आप लोगों ने भी, हैं दिल करे मैं हंसती रहूँ, आप लोग तो चुपचाप देखते रहो। क्या पागल हो गया, की हो गया? खुद सोचो, इमेजिन करो कि पंखा बंद करके बैठी हूँ और साथ में मच्छर भी आ रहे हैं और बोल भी रही हूँ। देखें जी साजिद ने गाड़ी में बैठ के रिएक्शन दिया, रिएक्शन देते देते जो है गुस्सा हो गया तो ये वाली वजह है। अच्छा जी यहाँ पे जो है इन्होंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अम्मा को बाइज़्ज़त तरीके से मैं छोड़ के आऊँगा। सही है जी, काफ़ी पॉइंट इन्होंने बोले हैं, बड़े ज़बरदस्त से पॉइंट बोले हैं साजिद भाई ने। और जो है इन्होंने हाजी साहब के लिए बोला कि बार बार आ जाते हैं हाजी साहब और कहते हैं मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं, मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो हाजी साहब आपने क्या अम्मा को फ़ोन दिला कर दिए थे? नंबर मोबाइल लेके दिया था उसको क्या आपने? अगर लेके दिया था तो बताओ। लेकिन सितारा ने फ़ोन ज़रूर लेकर दिया है और वो उसकी माँ है। सितारा ने अपनी वालदा के लिए बहुत कुछ किया है और अल्लाह उसे ज़िंदगी दे मेरी बीवी को कि वो अपनी वालदा की खिदमत करती रहे, और वो वैसे भी बहुत करती है अपनी वालदा के लिए। आपकी खिदमत आपकी औलाद का हक है, वो कर रहे हैं और मतलब वही करें। तो ऐसी बातें ना करें कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। आपने नहीं दिलवा के दिया था उन्हें मोबाइल, और उनकी मर्ज़ी है। अगर अपने जो है मोबाइल लेके दिया हुआ होता तो आप शिकवा करते हुए भी अच्छे लगते थे, शिकवा करते हुए कि ओए होए मैंने मोबाइल लेके दिया था, मैंने वीडियो कॉल करनी थी, मैंने तुम्हें बार बार कॉल करना था, तुम मेरा नंबर नहीं उठाती, मैंने तुम्हें इसलिए मोबाइल लेके दिया था फिर आप ताने देते हुए भी अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ साजिद साहब अगर वो मोबाइल भी लेके दिया होता, फिर भी वो अगर डिस्टर्ब कर रहे होते या ब्लैकमेल कर रहे होते बीवी को, तो भी अम्मा अपने लिए कर सकती थी कि तुम मुझे जितना तंग कर रहे हो, ये पड़ा है मोबाइल और मैं बंद करके रख रही हूँ, मैं नहीं सुन सकती ये चीज़ें। क्योंकि निकाह जो होता है, मियाँ बीवी जो होते हैं, देखो
ये बराबर का रिश्ता होता है। ये ऊंच नीच वाला रिश्ता नहीं है कि वो थल्ले लगी रहेगी या वो थल्ले लगा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, बराबरी के रिश्ते होते हैं। तो इसमें जो लोग समझते हैं ना कि हम औरत को प्यार की जुती समझें, तो ये गलत फहमी है ऐसे लोगों की। ठीक है जी, वो भी बराबर हक रखती हैं कि भाई अगर वो नहीं गुस्सा बर्दाश्त कर सकती या डांट टपक हर टाइम नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वो मोबाइल बंद करके साइड पे रख सकती हैं। खैर, कहते हैं कि आपने जब मोबाइल नहीं दिला के दिया तो मत ऐसी बातें किया करें बार बार, नंबर ब्लॉक नंबर ब्लॉक। बाकी आओ ज़रा मेरे पैणों तो पिराओ, ज़रा नेड़े नेड़े आओ मेरे पैणों तो पिराओ, ज़रा नेड़े ने आओ। साजिद साहब ने कहा बाकी महरम ना महरम की बातें करते रहते हो, तो आपके बेटे के घर अम्मा इतना अरसा रह के आई है, वो बात आपने की है कभी? उस पर भी कभी बोले हो कि वो भी महरम या ना महरम था? ठीक है, वहाँ तो आपकी उंगली कभी नहीं उठी। क्या उस उंगली में वहाँ पे हड्डी नहीं होती? नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं होती कि ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, वह कि मतलब वहाँ पे उंगली में हड्डी नहीं रहती, ढिल्ली टाली हो जाती? क्या यार, कैसी बातें करके गए हैं सज्जू भाई आप। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि हर वक्त मेरे पे ही उंगलियां क्यों उठाते हो? ऐसा क्यों है कि आप मुझे ही बोलते रहते हो या मुझे ही टारगेट करते हो? वहाँ क्यों चुप रहते हो? रिश्ते की बात करते हो कि इसका क्या रिश्ता है, तो मेरे ढेर सारे रिश्ते हैं। पहली बात, दामाद, दामाद भी बेटा होता है, सही है जी। अच्छा, ये रिश्तेदार तो है साजिद उसका, लेकिन ऊपर से फिर ये भी तो देखे ना, इनकम भी तो सितारा की है ना, तो सितारा मतलब खुद देखो, मेरी बात सुने, अगर सितारा साहिब हैसियत है ना और वालदा को ज़रूरत है किसी चीज़ की और सितारा वो नहीं करती, तो ये भी गुनाह है। मिसाल के तौर उसके पास सब कुछ हो और वो चुपचाप तमाशा देखती रहे, जैसे सलमा देख रही थी, वो देखती थी तमाशा। मेरी बात किसी को बुरी लगे या ना लगे, उसकी साइड की बात, उनके सपोर्टरों को मैं कह रही हूँ कि उनको बात बुरी लगती है तो लगे। देखें, उसके पास सब कुछ था। अम्मा जब बीमार होती थी तो क्यों नहीं लेके जाती थी उसे हॉस्पिटल, क्यों नहीं पैसा लगाती थी? लगाती ना। फिर वैसे तो कहती थी, उसने आके वीडियो बना दी थी ऐसे सोफे पे बैठ के शुरू में। देखें अम्मा, बताओ ना ज़रा, अम्मा बताए ना, आपका खर्चा कौन उठाता है, बता। अम्मा कहती है आप ही करती हैं बेटा, आपने ही करना है, आप ही मेरा खर्चा उठाती हैं। अच्छा, उस टाइम हमें नहीं था पता कि अम्मा घरों में काम कुम करके बुर्का इसलिए पहना होता है फिर बैठी होती हैं। बुर्का जो पहना होता था वो इसलिए बैठी होती थी। खैर, वो तो फिर बाद में ज़ियारात वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ तो सब पहनते ही पहनते हैं भैया, वहाँ पे तो सबने ही पहना होता है लेकिन घर में क्यों पहना होता था वो अब पता चला। अच्छा, यहाँ पे अगर सितारा साहिब हैसियत है और उसकी वालदा को कुछ भी ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है, तो साजिद और सितारा का हक बनता है। देखो, बेटे का तो बनता ही बनता है, वो भी साहिब हैसियत है बेटा उनका, फारूक जो है। नदीम भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? नदीम कौन सा बहुत ज़्यादा माड़ा है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मार्जिन आ जाता है कि चलो भाई उसका बच्चा बीमार है, महीने की दवाइयाँ आती होंगी, वो फिर और मतलब उनके अखराजात वगैरह लेकिन ज़्यादातर अम्मा जो है या फिर यासीन साहब जो हैं, वो तो मतलब अपने बेटे के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं और माशाल्लाह से अभी वो कमाता भी है, खाता भी है अच्छा खासा। देखो ना, सुबह सीना चौड़ा करके खड़ा था और कह रहा था कि हमारी कमाई है, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ और बच्चों को खिलाता हूँ और कमाते हैं और खाते हैं। सही है, वैसे तो उनका भी हक बनता है, लेकिन अगर सितारा कर रही है तो वो इसमें गलत क्या है? जो बाबा बार बार उंगली उठाता है सितारा पे, बार बार उंगली उस पर उठाता है कि ये जो है उसको लेके बैठी है। क्यों ना लेके बैठे भाई, अम्मा को इस टाइम उसकी ज़रूरत है तो वो रखा हुआ है, तो फिर क्या है? आप क्यों बार बार कहते हैं कि उसके घर क्यों बैठी है? बेटी के घर तो रहना बनता ही नहीं है, वहाँ तो पानी पीना हराम है। ये तो आप लोगों ने लॉजिक निकाली हुई है। सही मैंने में सही तरीके से आप इस्लाम को पढ़ें। आपको पता नहीं है तो आप ना बोला करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना? तो जो साहिब हैसियत औलाद होती है, वो अगर वालदैन को रखती है, वो बेटी हो या बेटा। क्यों? बेटे अलग होते हैं, बेटियां अलग होती हैं। तौबा तौबा तौबा, आप लोगों के बस में हो, आप लोग तो बच्चियां पैदा ही ना होने दें। इस तरह के हैं, देखा नहीं है? आप 2 बेटियों के नाम लेते हैं बाबा जी, एक बेटी का नाम ही आप याद नहीं रखते, उसको भूल ही गए हैं।
कुछ भी हो, बच्चों से गलतियां भी होती हैं, गुस्ताखियां भी होती हैं। वो कौन सा गलत कारी कर रही है, वो बैठी है, पहले जो हो गया सो हो गया, अब उसे गले लगाओ, उसे प्यार दो अपनी बेटी को। बच्चों वाली अब तो बूढ़ी हो गई होगी, एज हो गई होगी, मतलब पक्की उम्र की तो हो गई होगी। नजमा आई थिंक बड़ी है, फिर उसके बाद वो छोटी वही है, या वो पता नहीं सबसे छोटी है, ऐसे ही है वो। तो वो बच्ची को तो इन्होंने पूछा ही नहीं, आज तक भूल ही गए हैं सारे बहन भाई। सिर्फ सितारा ने ही शादी पे बुलवाया था कि भाई भांजी की शादी है, पहली पहली भांजी की शादी है, चलो आ जाओ मिल जाओ। अच्छा यहाँ पे जो है साजिद ने कहा कि आप मुझे बार बार जो रिश्ते गिनवाते हैं, बार बार आ जाते हैं मेरे रिश्तों को गिनते हैं, तो एक बात याद रखो, मेरा जो रिश्ता है ना, आपका रिश्ता बहुत 100 बार से भी पीछे है। सही है जी। तो मेरा जो नंबर है वो ये है कि अम्मा मेरे अब्बू की सगी भांजी हैं, मेरे अब्बू अम्मा के सगे मामू हैं, तो वो पहले से हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सितारा के अब्बू से शादी करने से भी पहले का मेरा मतलब वो ये रिश्ता बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देखे जी ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, वो इस सेंस में कह रहे थे कि अम्मा और हमारा मतलब बचपन से हमारा मतलब वो खून का भी एक रिश्ता हो गया ना, वो वाला रिश्ता है, जो कि मैं 2 दिन से बोल भी रही हूँ जब पापा ने ये वीडियो बनाई है कि ये गैर महरम भी है और ये कौन सा उसका सगा है, ये सगा थोड़ी है, इसका क्या रिश्ता है उससे। तो वो बता रहा है, और मैंने भी इसी पे बात की कि वो अम्मा का तो सगा मतलब मामे का बेटा है, तो मामू हैं अम्मा के, साजिद भाई के जो वालिद हैं वो वाले। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा है कि आपका बहुत बाद में रिश्ता आता है, तो इसलिए जो अम्मा है वो मेरे जो है अब्बू जो है उनके सगे मामू है, पहला रिश्ता हमारा बनता है उनसे, ठीक है। और ये वाला नहीं है कि भाई शादी के बाद उनसे रिश्ता बना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है आपका नंबर तो बहुत बाद में आता है, सवाए शौहर के। आप शौहर हैं, मतलब हम खून के रिश्ते हैं, हमारे खून के भी रिश्ते हैं, और फिर ऊपर से फिर दामाद भी हैं अम्मा के, वो भी बेटों में आ गए, बेटी का हस्बैंड जो हुआ। सही है। उन्होंने कहा कि पहले सारे रिश्ते जो हैं हमारे आते हैं हाजी साहब, आप मुझे बार बार रिश्ते जो गिनवाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले रिश्ते ही हमारे आते हैं, आप मुझे बार बार बेकार ना समझे, मतलब ठीक है। उसके बाद जो है कहते हैं कि बाकी उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वजह से अम्मा हमारी तरफ से हैं, और बाकी जो जिस तरीके से भी देखो अम्मा हमारी ख़ास हैं। सही है, अम्मा हैं भी हमारी तरफ से, मतलब ये रिश्तों से आप लोगों के वो उसमें आने से पहले, ससुराल जाने से पहले, तो वो सबसे पहले हमारे रिश्ते आते हैं, बाद में आप लोग आते हैं। और फिर उसके बाद जो है कहा कि बाकी आप इस घर का जो नाम लेते हैं बार बार कि मैं जाऊंगा ईद पे लेके आऊंगा, आना होगा आएगी, मैं जाऊंगा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ईद पे आए, ठीक है, आए, आप अपने घर आए रहें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जो है ना यूँ करना कि आने से जब मतलब इधर मत आना हमारे पास, आपका लग जाएगा किराया, और वो फजूल ना चला जाए, आपका किराया ज़ाया ना हो जाए। आप यूँ करना किसी से कॉल करवा लेना अम्मा को। अम्मा को जब आप कॉल करवाएंगे, अम्मा की मर्ज़ी होगी, वो कहेगी कि हाँ मैंने जाना है, नहीं जाना, अगर जाना होगा तो मैं बाइज़्ज़त तरीके से अम्मा को खुद छोड़ के आऊँगा, जहाँ पे भी वो अगर जाना चाहेगी, मतलब आपके बुलावे पे आना भी चाहेगी, वरना आपका किराया तो ज़ाया ही है। समझ आई? बाकी उन्होंने कहा कि बाकी रही घर आपके के वाली बात, जिसकी वजह से लड़े पड़े हैं या अड़े पड़े हैं। देखो वो ज़मीन जो है ना वो है 5 लाख की भी शायद नहीं है पूरी, 5 लाख की, ठीक है ना। तो आजकल 5 लाख की क्या वैल्यू है खुद ही सोचो। सही है, याद होगा ना अभी सितारा वालों ने ज़मीन ली है ना वहाँ पे, रेट का तो सबको ही पता है 90,000 80,000 ये वाला चल रहा है। खैर कोई बढ़ा के भी दे देता है। सही है जी। तो वो तो रोड पे था, इसलिए जो है उन्होंने थोड़े से ज़्यादा मांगे पैसे, लेकिन ये तो थोड़ा पीछे आ जाता है, उसकी भी वैल्यू का होता है।
तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन तो 5 लाख की भी पूरी नहीं है, और जिस तरीके से आजकल महंगाई है 5 लाख तो 5 रुपए के बराबर है, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्या वैल्यू है। ठीक है, इतना अरसा हो गया है उसके लिए जो आप लोगों ने उस घर के पीछे अम्मा और सितारा को इतनी गालियां पड़ी जिसकी कोई इंतहा नहीं। बहुत टारगेट किया सिर्फ आपकी वजह से, आपकी औलाद ने टारगेट किया। ठीक है, इतना टारगेट किया अम्मा को और सितारा को कि आप खामोश रहे। आपने भी यहाँ तक टारगेट किया अपनी बीवी को, यहाँ तक आपने अल्फाज बोले कि ये लालची है, ऐसा है, वैसा है, ऐसी है, वैसी है, जिसके वाकई इसकी कोई इंतहा नहीं। बड़ा बोला है, बड़ा। अब इस वीडियो के बाद जो बाबे का रिएक्शन आएगा पता नहीं, तड़कता भड़कता आएगा, दड़ 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 जलजला ब्लॉगर, दड़ 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 दड़ा। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि आपने जो है अम्मा को लालची तक बोला, और फिर कहा फारूक से पूछ लो, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, ऐसी है, वैसी है। इस घर की वजह से आपने उसको इतना बदनाम किया। ठीक है, अम्मा को वाईटी पे बहुत गंदी गालियां दी गई इसी वजह से, और जिस वजह से अम्मा को इतना गंदा किया गया घर की वजह से। अम्मा हमारी ख़ास हैं, आपने दोबारा अम्मा का नाम नहीं लेना। सही है, उसने कहा दोबारा अम्मा का नाम ना लेना आप, और अम्मा को गाली गलोच भी नहीं करनी। सही है, ये एक किस्म से उन्होंने समझाया है। जिस नाते से भी उसको देख लो तो ब्लड रिलेशन भी है, ऊपर से फिर दामाद भी है, और वो उनका सरबराह भी है। सही है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप हस्बैंड का जो है वो कार्ड लेके हस्बैंड कार्ड खेलो और कहो मैं हस्बैंड हूँ, मैं जो दिल करे इसके साथ करूँ। ऐसा नहीं होना, उसके साथ हम खड़े हैं। ये दिए साजिद ने वार्निंग बड़े पक्के तरीके से। भैया वो तो भाई बड़े गुस्से में लग रहे थे, लेकिन खैर साजिद साहब ने जो है ऑल फॉल इधर उधर की तो नहीं बात की। जैसे बाबा जी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि तेरी वजह से मेरा घर ख़राब हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसे उन्हें कोई गल नहीं की। उन्हें साजिद ने आके पूरे तरीके नाल ना पूरे के पूरे तरीके से साजिद साहब ने जो है पॉइंट टू पॉइंट बात की है। सही है, मतलब कोई ऑल फॉल इधर उधर की नहीं मारी, उसने सीधी सीधी पॉइंट टू पॉइंट बातें की हैं। उसने कहा है कि गाली गलोच भी ना देना, ठीक है, और दोबारा अम्मा को टारगेट नहीं करना। सही है, और बाकी जो है यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि हम अम्मा के साथ खड़े हैं, ये ना सोचो कि अम्मा के आगे कोई भी नहीं खड़ा, कोई भी नहीं है बच्चा, तो नहीं, और बच्चे मतलब हों या ना हों, लेकिन हम ज़रूर खड़े हैं। आय हाय हाय, मज़ा आ गया, चस्का आ गया इस बात पे कि और बच्चे कोई खड़े हैं या नहीं खड़े, लेकिन हम ज़रूर खड़े हैं तुम्हें जवाब देने के लिए। खैर उन्होंने कहा कि बाकी जितना आप लोगों ने अम्मा को सितारा को गंदा करवाया है ना, आपने जितना आपने करवाया है, सही है ना, ये वो दोनों हैं, उन दोनों की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे चुप करवाए रखा, वरना मैं चुप होने वाला था नहीं। मुझे हमेशा वही चुप करवा देती हैं कि छोड़ो परे, मैं फिर चुप हो जाता हूँ, खामोश हो जाता हूँ। ठीक है, और बाकी जो है उन्होंने कहा कि बस इसी वजह से मैं चुप था, और बार बार जब जो है मैं बार बार इसलिए चुप भी हो जाया करता हूँ। अभी भी मैं चुप ही हूँ, किसी जो है मैं किसी के ऊपर ऐसे वैसे रिएक्शन नहीं देने के लिए आता। हाँ, जब बात होगी कोई तो नरम मिजाजी के साथ मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर बात करूँगा। बाकी वैसे मेरा रिएक्शन देने का मूड नहीं होता, एवं मूड उठाओ और रिएक्शन दे दो, ऐसे मैं नहीं आता। जब ख़ास बात कोई होती है, जवाब देना होता है, मैं नरम मिजाजी से आता हूँ, बात करता हूँ, और यही तरीका साजिद का बेस्ट है, और ऐसे ही रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। सही है जी, क्योंकि जो ज़्यादा बोलते हैं ना उस बंदे की वैल्यू नहीं रहती, ये बात याद रखिएगा। जो ज़्यादा बोलते हैं उनकी वैल्यू कभी भी नहीं होती। आप लोगों ने वाईटी पे अंदाज़ा लगा लिया है।
लोगों को वेट होता था, उई बाबे की वीडियो आई है, धड़ाधड़ व्यूज़। ऐसे रिकमेंडेशन में वीडियोस जाती थी, वो व्यूज़ 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख ऐसे टप जाती थी वीडियोस। अब रोज़ बैठ के भी रिएक्शन दे तो 5,000, 3,000, 2,000 से ज़्यादा नहीं आते। सही है ना, क्योंकि रोज़ बैठ के कुछ ना कुछ बोलते हैं तो फिर उस तरीके से उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, लोग सुनना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इनका तरीका जो है बेस्ट है। वो कहते हैं मेरा अभी भी मूड नहीं था रिएक्शन देने का, बस अम्मा को जो टारगेट करते हैं ना जब जब, तब मैं आता ज़रूर हूँ, वैसे मैं कभी नहीं आया, और बार बार आने की बात करते हैं आप पाकिस्तान, तो आए आए, आपका नवाकोट घर है, आप बैठे रहें, हमने थोड़ी मना किया है। आप बार बार जो सुनवाते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप आए जहाँ दिल करे रहें। शहर वाले घर में रहो अपने, या गांव वाले घर में रहो। शहर में भी है घर इनका, शहर में इनकी ज़मीनों का सुना था, कोई कनाल 2-4 कनाल पड़ी हैं, सुनने में आया था, और एक आधा अधूरा घर बन रहा था जिसके मीटर भी लगे हुए थे, गेट भी थे, वो तो इनके बेटे ने सेल कर दिया था प्लॉट। वो वैसे ज़बरदस्त कॉलोनी में था जो सल्लू ने सेल किया लास्ट टाइम। सही है जी। पहले आई थिंक वो वाला किया था, दूसरा फिर ये वाला किया था, या फिर पहले ये वाला किया था दूसरा वो वाला किया था, इस तरह से कुछ किया था। खैर, कहता है कि आप जहाँ दिल करे रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हमने थोड़ी कुछ आपको बोलना है। बाकी अम्मा तब जाएगी जब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, फिर वो सोचेगी जाना है या नहीं जाना। अब भी अम्मा का कोई इरादा नहीं है भैया। बाकी अब हर बार आके बोलते हैं आप कि नदीम नदीम इतने अरसे काम किया, नदीम ने ये किया, फलां किया। अच्छा, इस मामले में ना डीडी भी बोल रहा था, कहता है वैसे बड़े लोग चुप रहे हैं, मामा जो उधर काम कर रहा था बड़े लोग चुप रहे हैं, वैसे वो भी नहीं बोले। और फिर कह रहा कि आगे बाबे पे रिएक्शन दे रहा था, और फिर कह रहा था कि नजमा जो है मतलब वो भी तो हेटरों के साथ मिली हुई है ना, तो अम्मा फिर फारूक की वजह से मिल लेती है ना। तो मतलब वो कहना चाह रहा था कि अगर नैना हेटरों के साथ मिली हुई है, तो अगर मेरी माँ मिली है या मामा मिला है, तो वो भी मतलब आपकी बेटी भी तो ऐसी है ना, तो उसके मुंह को मतलब नहीं, लेकिन फ़रूक के मुंह को तो मिले ना, मतलब वो उनका बेटा था इसलिए वो मिली, तो इधर भी उनके बच्चे हैं वो इसलिए मिली। फिर बाद में नदीम की बात आई तो कहता है उसके ऊपर कोई नहीं बोला। तो भाई वो इसलिए नहीं बोले कि हम हैवान नहीं हैं ना, जानवर हैं, हम इंसान हैं। तो हमें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि यार कौन सा बंदा ज़्यादा ख़तरनाक है सितारा के लिए, कौन सा ज़्यादा नहीं है। या फिर दूसरा ये कि हम सूरत हाल भी देख रहे होते हैं, क्या सिचुएशन क्या है। सही है, मामा नदीम जो है उसने कई बार एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस आके बनाई और रगड़ा लगा गया दूसरी पार्टी को, और सितारा की सपोर्ट में बोल के गया, और बार बार आजिज़ी के साथ माफ़िया मांग के गया है। तो कोई पागल ही होगा जो उसको बैठ के टारगेट करेगा, बेवकूफ़ ही होगा। तो इसलिए ऑडियंस ने भी नहीं कुछ कहा, और न ही हम लोगों ने उसके ऊपर खेला, बनता ही नहीं था, बनता ही नहीं था। बाकी रही बीना की बात, बीना बस वो भी गाहे बगाए जो है वीडियो शीडियो बनाती रहती है। जैसे नजमा वाला टॉपिक आया या आयशा वाला आया, तो उसने वालदा और साजिद और सितारा के सपोर्ट में बोला हुआ है, रिएक्शन दिए हुए हैं, धड़ल्ले से दे के गई थी रिएक्शन। तो इसलिए हम कौन होते हैं बोलने वाले। और दूसरा वो माँ और बेटी हैं, तो हम तो नहीं बोल सकते। और कौन सा वो कैमरे में ले लेके जब अम्मा को गिन देने में, तो मेरे को तो गिनो ना वीडियो। ऐसा नहीं करती वो। तो इसलिए जो है हमारा बनता नहीं है, हम साइड पे हो जाते हैं इस मामलों में। क्यों देखा, तुम्हें मौका चाहिए कि तुम फिर बैठ के कहोगे एक खून के रिश्ते हैं, जुदा नहीं हो सकते, हम कभी जुदा नहीं होंगे, तो फिर तुम लोग यही कहते हो ना। तो इसलिए हम साइड पे ही हो जाते हैं, आप मिलो ना मिलो सानू की। हाँ, जो यूट्यूब पे बात होगी वो हम बोलेंगे, रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है
कहते हैं इतने अरसे जो है नदीम ने काम किया, ऐसा वैसा, फलाना आया, ढींगना आया, ये आया, वो आया, बाबा बैठ के डेली इस तरह की बातें करता है। तो एक बात याद रखें कि अपनी गलती जिसने भी तस्लीम की है, और ख़ासकर उसने तो अपनी गलती तस्लीम की है, माफ़ी मांगी है वाईटी पे आके, ठीक है, तो उनके साथ जो है आना जाना या सलाम दुआ हो जाती है। और आप खुद ही बताएं, आपकी औलाद ने तो वाईटी पे कभी नहीं माफ़ी मांगी, ना अपनी गलती तस्लीम की है, ठीक है। तो बाकी जिसने जो गलती तस्लीम की है उसकी माफ़ी जिसने मांगी है, तो हाँ हम लोग मिल लेते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि हम रोज़ाना गले मिल मिल के कपड़े फाड़ रहे हैं खुशी से, ऐसा नहीं है। जहाँ मिल लेते हैं, इज़्ज़त से बात करते हैं, प्यार मोहब्बत से बैठते हैं, वो करते हैं। तो मुझे याद है जब साजिद साहब कराची गए थे तो मामू के घर मामू ने खाना खिलाया था, चाय पिलाई थी, साजिद भाई ने वीडियो बनाई थी। तो कौन भूल गया भैया, ये भी तो बताओ। वीडियो में तो साजिद ने दिखाया था कि मामू से मिलते हैं, कि नहीं, कि छुपाया था? छुपा भी सकते थे, लेकिन वो गए और कहा ओ भाई मामू के पास आए बैठे हैं। हाय मेरा वो कॉमेडी व्लॉग छूट गया। दोनों ही किरदार मैं बनती, मज़ा आ जाता। अच्छा, मामू भी मैं बनती और सज्जू भाई भी मैं बनती। खैर, और सिलाई मशीन भी यहाँ मैं रखती। खैर वो जो है साजिद भाई ने तो ऑलरेडी आज से कुछ महीने पहले भी वीडियो बनाई थी, नदीम मामू को मिले थे, नदीम मामू ने खाना मंगवाया होटल से, उन्हें फिर चाय शाय भी पिलाई, काफ़ी गपशप की, और फिर अल्लाह हाफिज़ किया और चले गए। तो छुपाया कहाँ पे है भैया? खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि गले मिल मिल के कोई कपड़े हम लोग नहीं फाड़ रहे, बस जहाँ मुलाकात होती है मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है। बाकी आपकी औलाद में इतना गरूर है कि सर नीचा ना हो जाए, गलती कभी मानते ही नहीं हैं। और मैं जैसे जो है मतलब घर में जैसे मैं बड़ा हूँ मिसाल के तौर, और मेरे बच्चे किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, सही है, मेरे मतलब बहन भाइयों के साथ या मतलब अपने चाचे मामे जिसके साथ भी अगर बदतमीज़ी करते हैं तो मैं ज़बान खींच लूँगा। मेरे हमारी अपनी बेशक जितनी क्लेश हो, जो लड़ाइयाँ हों, लेकिन बच्चों को हम ये नहीं छूट देंगे कि तुम लोग जाओ उनकी बदतमीज़ी करो, उनको हला हुलू, जैसे आशा आ गई थी बोलने के लिए, सितारा को भी रगड़ा दे गई, अम्मा को भी रगड़ा दे गई, साजिद को भी रगड़ा दे गई और बुरा भला कहा। और हम यहाँ पे चीख रहे थे बाबा इन्हों रोक ले, बाबा इन्हों रोक ले, तेरा घर मजीद ख़राब कर रहे हैं, कहीं नरमी हो भी जाएगी तो वो नहीं होगी। तो बाबा चुप गड़ बेहोशी की दवा पी के ऐसे लम्बे पैर के खराटे ले रहे थे, उन्हें होश ही नहीं, या फिर वो पीछे बैठ के हंस रहे थे। आ तुझे दूर ले चलूं मैं, दूर इतना के पास आ न सके। खैर की गाना गाया था बेतुका। अच्छा यहाँ पे जो है साजिद साहब ये मैसेज देना चाह रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए मैं घर में अगर बड़ा हूँ ना, मेरे छोटों का हक नहीं बनता कि मेरे मामले में पड़े या बदतमीज़ी करूँ बड़ों से। मेरा बेशक उनके साथ बोल चाल हो ना हो, लेकिन छोटों को इजाज़त नहीं दूँगा। मेरे भाई के साथ मेरा बेशक बोल चाल ना हो, आते हुए मैं उनके बच्चों को ईद दे के आता हूँ, और हमने कई दफ़ा देखा है सितारा ईद दे रही होती है, साजिद भी उनके लिए चीज़ उनको लेके देता है और गाड़ी में अक्सर बैठे होते हैं। तो दूसरा ये कि मेरे बच्चे उनके साथ खेलते हैं, मतलब मेरे भाई के बच्चों के साथ। आप तो मज़े लेते रहे हैं, आपने तो एक दफ़ा भी आके नहीं बोला कि ओए बदतमीज़ो, मतलब ना लड़ो, ना ऐसी वैसी बात करो, क्यों बोल रहे हो, किस वजह से रिएक्शन दे रहे हो, तुम लोगों की माँ है, उसके लव गिन रहे हो तो उसके फलाने गिन रहे हो, तो ये ऐसी है, घर की भूखी है, फलानी है, आमों की पेटियाँ मिल गई होंगी। सितारा आमों की पेटियों की भूखी बैठी है, और करोड़पति औरत है वो आम की पेटी के भूखी बैठी है, तो उसके लिए जो है कम्युनिटियाँ लगा दी, फिर गंदे गंदे टोंट मारना। तो यहाँ से ना दूरियाँ बढ़ती हैं, मसले ख़राब होते हैं जो कि करवा दिए इन्होंने। बामुश्किल तरीके से थोड़ी सी क्लोजनेस इन लोगों की हुई थी, आना जाना प्यार मोहब्बत, मतलब अम्मा के घर जब सितारा साजिद या वो गए थे तो उधर से वो आयशा वाले भी आए हुए थे, एक दो दफ़ा इन लोगों की मुलाकातें हुई हैं, थोड़ा सा व्लॉग में हम लोगों ने देखा था, सही है ना। तो अलैक स्लैक जो के थे आप लोग, सलाम दुआ जो के, वो भी ख़त्म,
सारा कुछ ख़त्म करके बैठ गए। एडा भी बंदे नूं जज्बाती नहीं होना चाहिए, इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए बाजी, समझ आई ना। कहते हैं कि आपने आज तक अपनी औलाद को जो है ना कभी भी नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका। वो आते हैं, जो दिल करता है वो बोलते हैं। तो इसलिए बच्चों को इतना सर पे ना चढ़ाओ कि वो आपके ही सर पे चढ़ जाएं। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। साजिद साहब ने दे दनादन जो जवाब दिया। मेरी वीडियो भी लंबी हो गई है क्योंकि हमने अपने भी पॉइंट रखने होते हैं बहना। आपको कह रही, समझ आई ना। हुण वीडियो नू लाइक कर दे, नहीं करेंगी ना रात नू डर लगेगा। आहो करके जा बाजा नहीं बाजी बाजी करके जा। ज्यादा बोल के ना जुबान ही थड़थड़ा रही है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, टाटा।